रोड पिम से मिलती है। पिम के हालात देख करके उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि ईट ने पिम को एक टूटे फूटे घर में रखा हुआ था। एंड यहाँ पर पिम रोड को हक करके बहुत ज़्यादा रोती है कि उसने अपनी लाइफ में ईट से शादी करके बहुत गलत डिसीज़न लिया। अंकल आंट उसे समझाते रहे लेकिन वो प्यार के चक्कर में इतनी बुरी तरीके से पागल हो गई थी कि उसने अपनी ही लाइफ में सब कुछ बर्बाद कर दिया। रोड अंकल के कहने पर पिम से कहती है कि वो सब कुछ सही कर सकती है अगर वो ईट से डिवोर्स लेती है तो। पिम बताती है कि वो ईट से डिवोर्स नहीं ले सकती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। रोड जब आंट को पिम के कंडीशन के बारे में बताती है तब उन्हें पिम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने दिल को मना ही नहीं पाती है और पिम से मिलने के लिए चली जाती है, जबकि उनके हस्बैंड ने उन्हें स्ट्रिक्टली वार्न किया था पिम से ना मिलने के लिए। एंड यहाँ पर वो अपने हस्बैंड से भी बात करती हैं लेकिन वो काफ़ी नाराज़ थे, इसी वजह से वो इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं कि पिम वापस घर पर आए। न्यूज़पेपर में पाक और पुम के रिलेटेड न्यूज़ छपी हुई थी कि इन फ्यूचर हो सकता है कि वो लोग हस्बैंड वाइफ बन सके, जिसे पढ़ करके रूट काफ़ी हर्ट होती है। इधर पैट को जब इन सब के बारे में मालूम पड़ा तब वो पाक के घर पर जाती है और पाक को रोकती है कि पुम से शादी ना करे बल्कि उससे करे, जिस पे पाक उसके साथ किए हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है और उसे अपनी लाइफ से भी बाहर जाने के लिए कह देता है। इधर पुम की मॉम ने पुम को बहुत समझाया, वो चाहती थी कि इंगेजमेंट किसी भी कंडीशन में रुक जाए लेकिन ऐसा नहीं होता है। इधर पाक और पुम दोनों मीडिया के सामने अनाउंसमेंट कर देते हैं कि बहुत जल्द वो दोनों इंगेजमेंट करने वाले हैं। पाक और पुम को लेकर के रूट आजकल डिप्रेशन में रहने लगी थी, इसी वजह से काम करते हुए उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तब विन उसकी हेल्प करता है और उसे घर वापस लेकर आता है और उसकी केयरिंग करता है। पाक घर वापस आता है और रूट के बारे में पूछता है कि क्या वो आज काम पर नहीं आई। मालूम पड़ता है कि रूट बेहोश हो चुकी थी, इसी वजह से वापस घर गई है। तब वो रूट के पास आता है जहाँ पर आंट की परमिशन ले करके वो पूरा टाइम रूट का ख्याल रखता है। इवन नाइट में भी वो उसी के ही पास में नीचे सोता है ताकि इन केस कभी ज़रूरत पड़े तो वो रूट की हेल्प कर सके। पाक के मैनेजर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि पाक और रूट के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। इसी वजह से पाक के मैनेजर रूट को पूरी सच्चाई बता देते हैं कि पाक के पास्ट में क्या हुआ था और वो क्यों पुम के पीछे पड़ा हुआ है। सच्चाई जानने के बाद रूट को पाक के लिए बुरा लगता है, लेकिन आगे चल करके वो पाक को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी मॉम और उसकी अपनी ही सिस्टर है, इन सब से उसे दूर रहना चाहिए। लेकिन पाक को अपने लाइफ में अपने डैड का रिवेंज लेना था, इसी वजह से वो यहाँ पर रूट को बताता है कि वो उनसे शादी नहीं करेगा, सिर्फ अपनी मॉम से रिवेंज लेने के लिए वो ये सब कर रहा है। रूट फिर भी पाक को मना करती है। पाक के न मानने पर वो नाराज़ हो जाती है। तब उसे मनाने के लिए पाक उसके घर पर आता है जहाँ पर रूट गिरने वाली थी, तब वो उसे संभाल लेता है। तो वहीं पर विट की भी एंट्री हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग में वो पाक को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था, तब रूट पाक को बचाती है विट से। एंड यहाँ पर पाक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब रूट उसे बचा रही होती है। इट ने पिम से शादी इस वजह से की थी ताकि उसका रेस्टोरेंट ओपन करने का सपना पूरा हो जाए। अब वो सपना सपना ही रह गया था, इसी वजह से वो पिम की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है और कभी कदार तो उस पर हाथ भी उठा दिया करता है। इधर पुम की मॉम पुम को इंगेजमेंट करने से रोकती है। पुम अपनी मॉम से कहती है, आखिर बात क्या है, कोई एक रीज़न आप मुझे बताओ जिसकी वजह से मैं पाक को रिजेक्ट कर सकूं। हर मामले में वो बेटर है। पुम की मॉम अपने पास्ट के बारे में नहीं बताना चाह रही थी, इसी वजह से वो चुप हो जाती है और पुम इंगेजमेंट के लिए तैयार हो जाती है। पाक और पुम की इंगेजमेंट पार्टी में रूट और विन भी इनवाइटेड थे, तो इसी वजह से वो लोग भी यहाँ पर आते हैं। पाक के इंगेजमेंट में सभी लोग मिलकर के डांस करते हैं। रूट और विन को एक साथ डांस करते हुए देख करके पाक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर पुम की मॉम आंट के पास जाती है और उनसे रोते हुए रिक्वेस्ट करती है कि वो पाक को समझाए। एक वही है जो पाक को समझा सकती है कि वो ये शादी ना करे क्योंकि ये गलत हो रहा है। उन्होंने पास्ट में जो गलती की इसकी सज़ा पाक उनकी बेटी पुम को नहीं दे सकता है। पुम के मॉम के कहने पर आंट पाक को समझाने के लिए आती है कि वो जो कुछ भी कर रहा है इससे आगे चल करके उसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। और साथ ही आंट पाक से कहती है कि उसे एक बार रूट के भी बारे में सोचना चाहिए ये सब कुछ करने से पहले। इधर विन ने भी अपनी फीलिंग्स के बारे में रूट को बताना ज़रूरी समझा, इसी वजह से वो रिंग के साथ रूट को प्रपोज करता है और बताता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। रूट उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से वो विन से कहती है कि वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी, लेकिन इन सब के लिए वो थोड़ा सा टाइम चाहती है। विन रेडी हो जाता है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो और ये सब कुछ
चुपके से पाक देख लेता है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से एंगेजमेंट वाली पार्टी से ही वो रूट को किडनैप करके अपने फार्म हाउस पर ज़बरदस्ती लेकर के जाता है, जबकि रूट उसे छोड़ने के लिए कह रही होती है। एंड यहाँ पर पाक उसे मना करता है कि वो विन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। रूट कहती है विन में कोई बुराई नहीं है और तुम जिस तरीके से मेरे साथ ट्रीट कर रहे हो, अब तो मुझे विन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पाक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है एंड यहाँ पर वो रूट के साथ फोर्सफुली वन नाइट स्पेंड करता है। मॉर्निंग में जब उठता है, रूट को ना पा करके वो हर जगह उसे ढूंढता है। बाद में रूट उसे बाहर मिलती है। पाक रूट के पास जाता है। रूट उसे हिट करती है कि उसने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया। तो वहीं पर पाक कहता है कि वो रूट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। वो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी उठाने के लिए तैयार था। लेकिन रूट अब पाक से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। इधर पिम को इट की सच्चाई के भी बारे में मालूम पड़ा कि उसकी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी लाइफ को आगे जीना चाहता है। वो उसे रोकती है लेकिन इट नहीं रोकता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर पिम को रियलाइज़ होता है कि सच में उसने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी गलती की है। वो लास्ट टाइम अंकल से सॉरी बोलती है और उसके बाद जहर खा करके मर जाती है, जिसकी वजह से विट और उसकी मॉम बहुत बुरी तरीके से रोते हैं। उन्होंने पिम को अचानक से ही खो दिया और जल्द ही रूट को भी इसके बारे में मालूम पड़ जाता है। तब वो पिम के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए आती है और उसे पिम के बारे में सब कुछ मालूम पड़ता है। एड के पीछे पुलिस लगी हुई थी। तब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है ताकि वो वहाँ पर छुप सके और यहाँ पर मालूम पड़ता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने तो उसे भी धोखा दे दिया है। ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड है, जिस पर एड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फाइटिंग पर उतर आता है, जिसकी वजह से एड की गर्लफ्रेंड के कहने पर उसके नए वाले बॉयफ्रेंड ने एड को जान से मार दिया था। शादी की डेट करीब आ रही थी और पोम की मॉम नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो पोम को ज़बरदस्ती कंट्री से बाहर ले जाने का ट्राई कर रही थी, जबकि पोम जाना नहीं चाह रही थी। पाक को जब इसके बारे में मालूम पड़ा तब वो अपनी मॉम को रोकने की कोशिश करता है और इस बीच बहुत बुरी तरीके से कार एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट में पोम की मॉम और पोम की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। पाक वहीं पर ही था और उन दोनों का ट्रीटमेंट करवाता है। उसके बाद पाक को रियलाइज़ होता है कि ये सब कुछ करके उसे सिर्फ दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से वो अपनी मॉम से सॉरी बोलता है और उन्होंने जो कुछ भी गलती की थी इसके लिए वो उन्हें माफ़ भी कर देता है, लेकिन दोबारा वो उन्हें पलट कर भी नहीं देखेगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये भी बताता है कि उसने पोम से एंगेजमेंट तोड़ दी है। पाक रूट से मिलने के लिए जाता है ताकि वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके रूट के साथ। आंट के थ्रू से मालूम पड़ता है कि रूट पिम के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए गई हुई है। रूट को अपसेट देख करके विट उससे रीज़न पूछता है। रूट उसे विन के बारे में बता देती है कि उसने उसे प्रपोज़ किया है। साथ ही ये भी कह देती है कि अब वो विन को आंसर रिप्लाई देने वाली है। विट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो भी रूट से प्यार करता था और रूट उसे नहीं मिली। इसी वजह से वो खुद में ही बहुत बुरी तरीके से हर्ट होता है। पोम अपनी मॉम को बताती है कि वो जो चाहती थी वही हुआ। पाक ने उससे इंगेजमेंट तोड़ दी। पोम की मॉम उसे सब कुछ बता देती हैं, जिस पर पोम अपनी मॉम से सॉरी बोलती है। डैड को भी किसी तरीके से मालूम पड़ जाता है। तब वो पोम की मॉम से डिवोर्स लेने का कह देते हैं। पाक खुशी खुशी रूट से मिलने के लिए आता है। वो रूट को बताना चाह रहा था कि उसने अपनी लाइफ में रूट को चुना है, लेकिन रूट उसकी बात नहीं सुनती है। तो वहीं पर विन भी आ जाता है। रूट को पकड़ते हुए वो पाक से कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। आफ्टर ऑल रूट और विन की शादी बहुत जल्द होने वाली है। ये सुन करके पाक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो रूट से कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन रूट ने विन को चुन लिया था। रूट के खोने के सदमे में पाक की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा था। पोम को जब इसके बारे में मालूम पड़ा तब वो यहाँ पर पाक की हेल्प करने के लिए आती है। वो उसे उठाती है। उसके ना उठने पर ग्लास में रखा हुआ पानी वो सीधा पाक के फेस के ऊपर डाल देती है और हंसते हुए पाक को गुड मॉर्निंग ब्रदर कहती है। मतलब पोम अब पाक से प्यार तो करती है लेकिन सिस्टर के तरीके। एंड यहाँ पर वो पाक से कहती है कि उसके आने की वजह से पाक और रूट की लाइफ में सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो अब वही सही करेगी और इसमें वो पाक की हेल्प करने के लिए भी कहती है। पाक ने अपने रिवेंज के चक्कर में पोम को हथियार बनाया था, इसी वजह से वो पोम से सॉरी भी कहता है। पोम उसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लेती है और जाने से पहले पाक से कहती है कि नाइट में उसके डैड उससे मिलना चाह रहे हैं। नाइट में दिखाया जाता है जहाँ पर पोम अपने डैड को समझाती है कि वो एक बार उसकी मॉम को माफ़ कर दे। जब पोम की मॉम डिवोर्स पेपर पर साइन करके लेकर आती है तब उनके हस्बैंड उनके सामने ही फाड़ देते हैं और एक मौका अपनी वाइफ को दे देते हैं ताकि सब कुछ सही हो सके। इसके अलावा पाक को भी अपने बेटे के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था
और यहाँ पर इन चारों की हैप्पी फैमिली बन जाती है। पोम रूट से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर अकेले में वो रूट से बात करती है और पाक के बिहाफ में सॉरी बोलती है कि एक बार उसे पाक को मौका देना चाहिए। इस पर रूट का कहना था कि बहुत देर हो चुकी है क्योंकि विन के साथ उसकी डेट फिक्स हो गई है और कार्ड्स भी तैयार हो गए हैं शादी के। विन को जब इन सब के बारे में मालूम पड़ा तब वो पाक से मिलने के लिए जाता है और पाक के मिलने के बाद उसे सारी सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है कि पुम के साथ पाक का रिलेशनशिप क्या है। एंड यहाँ पर वो खुद पीछे हटने का डिसाइड करता है और इसके लिए वो पाक से कहता है कि उसे जो कुछ भी रूट से कहना है वो रिकॉर्ड कर दे और वो उसे सुना देगा। और विन ऐसा ही करता है। विन रूट को पाक की सारी रिकॉर्डिंग सुना देता है और उसे डिसीज़न लेने के लिए कहता है कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर रूट पाक को भी चुनती है। लेकिन रूट काफ़ी हर्ट थी विन की तरफ से। अचानक से रूट की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, उसे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। वोमिटिंग बार बार आने की वजह से रूट परेशान हो जाती है। इसी वजह से वो अपना टेस्ट करती है, जहाँ पर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और उसे मालूम पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। और इसकी छानबीन पोम कर लेती है और पोम को भी मालूम पड़ जाता है कि रूट प्रेग्नेंट है। इसके बारे में वो फ़ौरन पाक को बताती है कि वो डैड बनने वाला है। अब पाक इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो अपने सारे काम छोड़ करके रूट के पास आने के लिए कह देता है और पीछे से पोम रूट का अच्छे तरीके से ख्याल रख रही होती है। पाक जब रूट से मिलने के लिए आता है तब विन उसका रास्ता रोकता है, लेकिन विन सामने आ जाता है और वो पाक को रूट से मिलने के लिए परमिशन दे देता है। पाक रूट से मिलता है लेकिन रूट उसे इग्नोर करती है। वो उससे बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन पाक उसे सॉरी बोलता है। साथ ही वो भी कहता है कि वो फ्यूचर में एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा डैडी बनकर दिखाएगा। पास्ट की गलतियों की वजह से वो उसे उसके बच्चे से दूर न रखे। पाक यहाँ पर एक मौका मांगता है रूट से कि इस बेबी की वजह से एक मौका वो उसे दे दे और यहाँ पर रूट उसे एक मौका दे देती है। पाक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और रिंग निकाल करके रूट को प्रपोज करता है और रूट भी अपने बच्चे की ही वजह से पाक को माफ़ कर देती है और उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है। एंड यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हंसते हुए हग करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामे की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है।